प्रदेश सरकार ने श्रमिक कानून में 3 वर्षों के लिए छूट दे दी है, जिसको लेकर बुद्धिजीवियों और मजदूर नेताओं ने अपनी राय व्यक्त की है। ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने कहा कि श्रमिक कानून को निलंबित करके श्रमिकों को कानून विहीन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह की सरकारों ने श्रम कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया है। इन्होंने लॉलेस कर दिया है, श्रमिकों को कानून विहीन अंधेरी गली में ढकेल दिया है। एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बनाया जा रहा है जहां श्रमिकों के लिए कोई कानून ही नहीं है। जो संविधान में हमको सन 50 में बहुत सारे अधिकार मिले थे, उसके बाद समय समय पर ज़रूरतों के हिसाब से बहुत सारे कानूनों में संशोधन हुए और तमाम तरह के एक्ट बने, जिसके ज़रिए मज़दूरों को नौकरी की गारंटी, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये तमाम सारी चीज़ों का एक कवरअप मिला हुआ था। अभी आपने वो सारे कानूनों को आपने निलंबित कर दिया। एक्चुअल में इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश खासकर, और अभी आप देखेंगे कि पूरे देश में धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश ने उसको फॉलो किया है, अभी ये पूरे देश में हो जाएगा। उनकी मंशा यही है कि इसको पूरे देश में किया जाए। तो वो पूरे देश के अंदर मजदूरों को किसी भी तरह के संवैधानिक हथियार से बाहर कर देना चाहते हैं। कोई कानूनी औजार मजदूर के हाथ में न रहे और मालिक जिस तरह से उनका सरमाएदार जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहे उस तरह से उनका इस्तेमाल करें, गुलामों की तरह करें, बांध के रखें। वो पूरा एक नया दौर लाने की कोशिश। सरकार की ये मंशा इतनी आसानी से मजदूर पूरी नहीं होने देंगे, ये बात समझ लीजिए। मजदूर इसके लिए लड़ेंगे और आज वो एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर उनका विस्थापन हो रहा है और वो अभी जूझ रहे हैं। रास्ते में 10 लाख लोग हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा मजदूर सूरत, बम्बई, अहमदाबाद, पंजाब, दिल्ली ऐसी जगहों में रोटी की जद्दोजहद में हैं, अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में हैं। तो अभी वो दूसरी जगह लड़ाई में फंसे हुए हैं और ठीक इसी समय का इस्तेमाल करके आप ये खेल कर रहे हैं। तो ये लड़ाई बहुत आगे जाएगी और सरकार इतनी आसानी से इसको लागू नहीं कर सकती और न मजदूर इसको मानने वाला। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश प्रवक्ता जावेद अहमद ने कहा कि पहले भी श्रमिकों के लिए जो कानून थे वो भी बेदम थे, अब उन्हें भी निरस्त कर मजदूरों को बंधुआ बना दिया गया है। देखिए, ये जो श्रम कानून थे देश के अंदर, ये भी कोई श्रमिकों को, कर्मचारियों को बहुत राहत नहीं दे पा रहे थे। जो थोड़ी बहुत राहत मिल भी रही थी इन कर्मचारियों को, श्रमिकों को, इसको इन्होंने बदलाव नहीं किया, इन्होंने उसको निरस्त कर दिया है 3 वर्षों के लिए। और ये अभी जो निरस्तीकरण का जो काम अभियान जो छेड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने छेड़ा है। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी यूँ भी उच्च वर्गीय मानसिकता की पार्टी है और इसका जो है पूंजीपतियों के साथ हमेशा से एक बड़ा दोस्ताना रहा है। ये कारपोरेट सेक्टर को और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उसने 3 वर्षों के लिए इसको निरस्त करके देश के श्रमिकों को पूरी तरीके से बंधुआ बना लेने का ये एक अभियान छेड़ा है। और ये अभी राज्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा। जब ये कई राज्य सरकारें कर देंगी तो केंद्र सरकार इसके लिए संभवतः कोई एक अध्यादेश भी ले आएगा कि वो पूरे देश पर लागू हो। मजदूरों को प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, मजदूर तो 12 करोड़ 86 लाख असंगठित उद्योग का जो क्षेत्र का श्रमिक है वो तो बेरोजगार हो चुका है इस लॉकडाउन के अंदर। अब भविष्य में भी इसके लिए कुछ बहुत संभावनाएं नहीं बची हैं। श्रमिक अपने घर को पलायन कर रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पाई उनके लिए। और जो आगे आने वाली स्थिति है वो बहुत ही दुखदायी होगी। जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, इनके लिए तो एक वक्त की रोटी का भी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल भरा काम हो जाएगा और सरकार के पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। सरकार के जो देश का खजाना था वो पूंजीपतियों पर लुटा दिया गया, या अपनी छवि को चमकाने के लिए वो विज्ञापनों पर केंद्र और राज्य सरकारों ने खर्च कर दिया है। उसके एजेंडे में कहीं पर भी मध्यम वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग हो या बिल्कुल
निम्न वर्ग हो, जो रोज़ कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, वो उनके सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। सरकार न श्रमिकों के लिए काम कर रही है, न देश के लिए काम कर रही है। वो काम सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हित में कर रही है। और सबसे दुखद स्थिति ये है कि जो विपक्षी दल हैं, जो श्रमिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का श्रमिक संगठन, आरएसएस का जो है भारतीय मजदूर संघ, वो अपने को देश की सबसे बड़ी सदस्यता वाला संगठन कहता है। वो तो चूंकि सत्ता के साथ है इसलिए मौन है, लेकिन सीटू है, एटक है, इंटक है, ये जो साम्यवादी या समाजवादी हिंद मजदूर किसान पंचायत है, हिंद मजदूर सभा है, ये जो श्रमिक राजनीति करते रहे और अपना पेट भरते रहे, ये भी अपने राजनीतिक खोखलेपन का शिकार हुए हैं। और इन लोगों ने बुरी तरीके से, एक भी बयान नहीं आ रहा है किसी का, किसी तरीके का कोई श्रमिकों का हित साधने के लिए किसी ने बात तक नहीं की, किसी विपक्षी दल ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, बात समझ में आती है कि पूंजी परस्त पार्टी है, लेकिन जो विपक्ष में लोग हैं, जो साम्यवादी और अपने को समाजवादी कहते हैं, जो निचले पायदान के लोगों की बात करके उनके वोट की लूट करते हैं, वो भी इस पर जो है मौन है। और ये मौन इस बात की गवाही दे रहा है कि उनके एजेंडे में भी श्रमिक नहीं है। इसलिए श्रमिकों की दशा और जो दशा है वो दुर्दशा में बदलने जा रही है। उनके लिए एक समय की रोटी का इंतजाम करना मुसीबत भरा काम हो। स्वराज इंडिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव ने कहा कि यह सरकार गरीब और मजदूर विरोधी है और श्रमिक कानून को निलंबित करके सरकार ने बंधुआ मजदूरी को प्रमोट किया है। लॉकडाउन खत्म होने बाद हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मेरा मानना ये है कि जो ये सरकार है प्रारंभ से ही गरीब विरोधी है और मजदूर विरोधी भी है। ये पूरे देश ने देख लिया, जिस तरह श्रमिक पैदल चल रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए गाड़ियां नहीं प्रोवाइड की, उनके लिए टिकट मतलब माली हालत उनकी ख़राब है, तब भी उनसे किराया वसूला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मज़दूरों की क्या इनके लिए उनकी सरकार की नज़र में हैसियत है। और यूपी गवर्नमेंट ने जो ये अमेंडमेंट किया है, ये मेरे हिसाब से ये एक्सप्लॉयटेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। कॉरपोरेट पहले से ही बहुत सारा मज़दूरों का शोषण कर रहा है, काम के घंटे अधिक हैं जो कागज़ पे ही नहीं है, किसी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन मज़दूर कर रहे हैं। और अब तो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कर दिया है कि 12 घंटे काम करेंगे मज़दूर और 3 साल तक वो कुछ विरोध नहीं कर सकते, कहीं दर्ज नहीं करा सकते। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूरी को प्रमोट करने के लिए ये पूरा जो अमेंडमेंट किया है लेबर लॉज में, जो किया है सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने, वो है पूरी तरह से। और मुझे लगता है कि ये मज़दूरों को बहुत बहुत नुकसानदेह है उनके अधिकारों के लिए। और ये कोरोना काल चल रहा है, वरना ऐसा नहीं है कि श्रमिक संगठन और संगठन चुप रहेंगे। हम पक्का इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, कोरोना से संकट से थोड़ा देश आगे बढ़े। हिंद मजदूर सभा के अरविंद सिंह राठौर ने कहा कि अब मजदूर अपने बोनस पीएफ की मांग नहीं कर सकेगा। यह मजदूरों के लिए बड़ी आर्थिक क्षति है। सरकार पूंजीपतियों के अनुसार काम कर रही है। आने वाले समय में मजदूरों की जो आर्थिक क्षति हो रही है, यही सोशल सिक्योरिटी सारी मार दी रही है, इनके जो बेनिफिट मिलने थे सब मर जाएंगे, ईपीएफ वीपीएफ सब बंद कर दिए रहे, बोनस जैसे सुविधाएं सारी बंद कर दी रही हैं। और सबसे बड़ा आज असंगठित क्षेत्र में ट्रांटेड लेबर वर्क पर पड़ेगा। जो ट्रांटेड लेबर एक्ट में जो सुविधाएं हैं वो भी ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने सिर्फ हायर एंड फायर का काम किया है, काम करो और वेतन लो। जो गुलामी की स्थिति से पहले 1926 के एक्ट को भी इन्होंने प्रभावित कर दिया, जो अंग्रेज़ों से हम लोग लड़ के ले लिए थे मजदूर हमारे पूर्वजों ने। उस समय आज़ादी मिल गई थी 1926 में कि अपनी बात कर सको, अपने अधिकार ले, काम के घंटे तय करने के थे, उनको भी इन्होंने मात दिया। जैसे कि अंग्रेज़ों के पुरानी आत्माएं इनके अंदर आ गई हैं, वो हिंदुस्तानियों से बदला ले रहे हैं, सीधे सीधे गरीब मजदूरों के ऊपर सीधा थोपन कर रहे हैं। एक उस तरह से कर रहे हैं जैसे कीड़े मटोड़े की तरह मजदूर जो समझे उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका कुछ वर्चस्व नहीं है, जो कुछ है यही है। पूंजीपतियों के एजेंट बनके पूरा भाजपा सरकार काम कर रही है। पूंजीपति जो चाहेगा वही करेंगे, चाहे देश की जनता मरे तो मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके जिस्म पर ज़रा सा भी वो नहीं आ रहा कि मजदूर किस हालात से बम्बई, जम्मू तवी और कहाँ से पैदल चलते आ रहा है। एक तरफ ये मजदूर पैदल आ रहा है, एक तरफ उनसे किराया भी लिया जा रहा है, और एक ही तरफ उन विदेशियों को फ्री में लाया जा रहा है।
दोहरी राजनीति जो चल रहे हैं, अंग्रेज और भारतीयों का जो होता था, पहले अंग्रेजों फिर बाद में भारतीय, तो वही हाल है, पहले भारतीय जनता पार्टी फिर बाद में भारत का नागरिक। तो यही एक विडंबना है कि भारत में आने वाले वर्ष में गुलामी आ गई है। सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष ओपी यादव ने कहा कि खुले उत्पीड़न के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है और ऐसा लगता है अमेरिका और शिकागो की जैसी मजदूर क्रांति के लिए सरकार ने आमंत्रण दिया है। ये सरकार का खुला उत्पीड़न है मजदूरों का, और सरकार को मजदूरों से अधिक सिर्फ अपने कारोबार और सत्ता की उसका अफसोस है, उसको कैसे बचाया जाए। चिंता केवल कारोबार की है और सरकार को अपनी सत्ता की, और ये वही लाना चाहते हैं जो अमेरिका में शिकागो में हुआ था मजदूर क्रांति, उसी को वापस लाना चाह रहे हैं। जिन मजदूरों ने अपने प्राणों को बलिदान करके 8 घंटे की समय निर्धारित कराया था, पुनः 12 घंटा, और उस पर तर्क दिया जा रहा है कि इसमें वो ओवर टाइम जो करते हैं, तो ओवर टाइम की व्यवस्था तो पहले से है, केवल मजदूरों को उत्पीड़न करने के लिए। और इसकी शुरुआत तब शुरू हुई जब कर्नाटक के 10 ट्रेनों के स्पेशल ट्रेनों को रोक दिया वहाँ के मुख्यमंत्री ने, अपने कारोबार के लिए, जो उनके सगे रिश्तेदारों के कारोबार की फैक्ट्रियाँ उनको चलाने के लिए रोका, और वहाँ के मजदूरों ने विद्रोह किया। तब इन्होंने इस कानून का लगाया, और बाद में पूरी भारत सरकार जो भाजपा की है, तो भाजपा शासित जो भी प्रदेश है वहाँ पर इस तरीके से कानून लगाकर मजदूरों का खुला उत्पीड़न हो रहा है, और जिसका प्रभाव मजदूरों की ज़िंदगी पर बहुत बुरा पड़ेगा। ईटक के प्रदेश सचिव DS मिश्रा ने कहा, सरकार ने यह कदम पूंजीपतियों को बल देने के लिए उठाया है। किसान ही मजदूर है और मजदूर ही किसान है। जो सरकार ने ये बदलाव किए हैं, उसने ये सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए किए हैं, क्योंकि ये तो सदैव एक इनके ऊपर आरोप लगता रहा कि पूंजीपतियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन अब खुल करके सामने आ गया है कि ये टोटल पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। इनको 80% जो मज़दूर और किसान में से ही मज़दूर हैं, मज़दूर में से ही किसान हैं, 80% लोग इससे पीड़ित होंगे। अगर इन्होंने अब एक चीज़ आ गई सामने कि सामंतवाद बनाम पूंजीवादी ताकत, इन्होंने पूरे मज़दूरों को शोषण करने के लिए, उपभोग करने के लिए, उनकी पूंजीपतियों की दया पर जीने के लिए छोड़ दिया है। ये 3 साल के लिए जो इन्होंने कानून वापस लिए हैं, स्थगित किए हैं, इससे बहुत बड़ा आक्रोश मज़दूरों में व्याप्त है, जिसको ये सरकार संभाल नहीं पाएगी। जैसे प्रवासी मज़दूरों की दशा को ये नहीं संभाल पा रहे हैं, आज ये जो हैं दोनों हाथ उठा दिए हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की। उसी हालत में ये लॉकडाउन समाप्त होते ही अगर भगवान ने कोरोना जैसी महामारी को दूर किया, तो इसके बाद ये मज़दूरों को संभाल नहीं पाएंगे। मज़दूरों का आक्रोश, आप ये समझ लीजिए, राख में कहीं न कहीं चिंगारी होती है। ये अगर समझते हैं कि वो चिंगारी बुझी हुई है, राख बुझी हुई है, तो ये मत समझें योगी जी कि राख बुझ चुकी है। ये आग लगेगी और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मज़दूर रोड पर आएगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए हम लोग जेल भरो आंदोलन भी चालू करेंगे। इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं।